हाउ टू डू बैलेंस ट्रांसफर, यानी कि लोन को कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। बैलेंस ट्रांसफर का मतलब होता है कि एक बैंक के एनबीएफसी से दूसरे बैंक के एनबीएफसी में अपना लोन ट्रांसफर कराना। यह उस वक्त होता है जब आपको किसी दूसरे बैंक के एनबीएफसी में कम ब्याज दर पर लोन मिल रहा हो या फिर दूसरे बैंक के एनबीएफसी में अच्छी सर्विसेज मिल रही हों। अपने लोन को दूसरे बैंक के एनबीएफसी में ट्रांसफर करने के लिए आपको नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करना होगा। बैलेंस ट्रांसफर का लाभ तब मिलता है जब आप अपने लोन में कम से कम 12 ईएमआई यानी कि किश्त भर चुके हो या फिर दूसरे बैंक के एनबीएफसी की लोन एलिजिबिलिटी यानी कि पात्रता को पूरा कर सकते हो। आपको दूसरे बैंक के एनबीएफसी में ट्रांसफर के लिए अप्लाई करना होगा और अपने मौजूदा बैंक के एनबीएफसी को भी सूचित करना होगा कि आप बैलेंस ट्रांसफर के लिए दूसरी जगह अप्लाई कर रहे हैं। आपको अपने कागजात दूसरे बैंक के एनबीएफसी को देने होंगे। ये कागजात इस प्रकार है। आय प्रमाण, कमाई का प्रमाण के लिए ये। अगर आपका खुद का व्यापार है तो ये। आपके मौजूदा बैंक या एनबीएफसी के लेटर हेड पे संपत्ति के सारे दस्तावेज की सूची जो बैंक या एनबीएफसी के पास जमा है। आपके मौजूदा बैंक के एनबीएफसी द्वारा दिया हुआ फोरक्लोज लेटर जिसमें आपके बकाया या शेष लोन की राशि बताई गई है। सारे संपत्ति दस्तावेज की फोटोकॉपी जो आपके अपने मौजूदा बैंक या एनबीएफसी को दिए थे। अगर आपकी नई नौकरी है तो आपके रोजगार या ऑफर लेटर की कॉपी। अगर आपके और भी लोन हैं तो उनको चुकाने का ट्रैक रिकॉर्ड यानी कि लोन स्टेटमेंट। जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कर देंगे तब बैंक या एनबीएफसी आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच करेगी। सब कुछ सही पाए जाने पर आपकी प्रॉपर्टी लोन बैलेंस ट्रांसफर की रिक्वेस्ट मान्य होगी और आपका लोन ट्रांसफर हो जाएगा। ध्यान रहे, बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए आपको अपने मौजूदा और नए बैंक या एनबीएफसी को कई फीस का भुगतान करना होगा। प्रोसेसिंग फीस के अलावा भी कई सारी फीस लागू होती है। जब सारी फॉर्मेलिटीज हो जाती है तब आपका लोन ट्रांसफर हो जाता है और आपके प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आपके मौजूदा बैंक के पास जमा थे वो अब आपके नए बैंक के पास जमा हो जाते हैं।